हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है मैंने एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन के बारे में हर एक बातें मैंने बताई है, जैसे कि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, कितने मार्क्स के पेपर आएंगे, कितने मिनट मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग कितनी होने वाली है, और एज रिलैक्सेशन कैसे मिलने वाला है आपको, हर एक कैटेगरी में कितने कितने मिलेंगे, और थोड़े से सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के पूरे सिलेबस के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप सिलेबस नहीं जानते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। मैं हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन सी टॉपिक आने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नोटिफिकेशन में जो आपका सिलेबस दे रखा है वहाँ पे डिटेल में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैंने अपने नोट्स में लिख के बताया है आपको, तो वहाँ से मैं बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए जानते हैं एसएससी जीडी रीजनिंग का सिलेबस 2022-23 में क्या रहने वाला है। बैठक व्यवस्था, आकृति, वेन आरेख, लुप्त संख्या, श्रृंखला, कथन निष्कर्ष, पासा, अंग्रेजी शब्दकोश, कोडिंग डिकोडिंग, सादृश्यता, जल और दर्पण प्रतिबिंब, वर्गीकरण, गणितीय संक्रियाएं, रक्त संबंध और रैंकिंग व्यवस्था। ये है रीजनिंग के एसएससी जीडी का सिलेबस। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी में क्या क्या आएगा। तो देखिए, संधि, तत्सम तद्भव, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि और गद्यांश आने वाला है आपका, और पर्यायवाची। तो ये कुछ बेसिक से हिंदी के सिलेबस हैं आपको। अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस अलग रहता है, उसमें भी बेसिक आता है, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि उसका सिलेबस क्या है। नेक्स्ट देखते हैं एसएससी जीडी का मैथ्स का सिलेबस। तो इसमें है औसत, एवरेज, लाभ हानि और बट्टा यानी प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, अनुपात यानी रेशियो, सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, प्रतिशत यानी परसेंटेज, समय दूरी यानी कि डिस्टेंस और टाइम, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, आयु यानी एज, ट्रेन से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आते हैं, और नाव धारा, क्षेत्रमिति यानी बेसिक से मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन आएंगे, समय और काम यानी कि वर्क एंड टाइम, पाइप एंड टंकी, और एलसीएम एचसीएफ। तो ये थे मैथ्स के सिलेबस। नेक्स्ट देखते हैं हम एसएससी जीडी के जीके जीएस का सिलेबस। तो कल्चरल जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, कल्चरल एंड एक्टिविटीज़ से, गेम्स से और सिनेमा जगत से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, साइंस, कंप्यूटर और करंट अफेयर। तो ये थे जीके जीएस के एसएससी जीडी के सिलेबस। अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सब टॉपिक आप अच्छे से पढ़िएगा, कवर करिएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। मैं छोटे छोटे टॉपिक हर एक सब्जेक्ट से लेकर आऊँगी आने वाले दिनों में। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, कितने सब्जेक्ट होते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे आप कि आपके अच्छे स्कोर आ सकें। तो देखिए कि एसएससी जीडी में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ्स है। ठीक है, और आपको कुल टाइमिंग कितनी मिलती है, 60 मिनट मिलती है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो इस बार आपके 80 क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, जीके और हिंदी इन दोनों को मिलाकर आप 10 से 12 मिनट इसमें यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि ये दो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप देखते ही आपको क्वेश्चन करने होंगे। इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिएगा आप। ठीक है, तो इन दोनों में अगर आप कम समय देते हैं तभी आप रीजनिंग और मैथ्स के लिए टाइम बचा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स करने में आपको काफ़ी टाइम लगते हैं। तो देखिए, जीके जो होती है एसएससी जीडी या एसएससी की किसी भी एग्जाम की जो जीके होती है, बहुत ही उटपटांग से क्वेश्चन आते हैं इसमें। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि 20 में से 20 ही करने हैं। इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आप कर लिए तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एकदम ना आए, आपने कभी देखा ही ना हो, पढ़ा ही ना हो, वो उस टॉपिक से आपने पढ़ा ही ना हो उस टॉपिक को, तो वो क्वेश्चन आप तुरंत छोड़ दीजिएगा। उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन करिए और आगे बढ़ जाइए। और हिंदी तो आपको स्ट्रांग होना ही चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें आपके 2 सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो कि 80 में से आपको 65 प्लस या 60 प्लस आपको क्वेश्चन करने हैं, तभी आप
कंपटीशन में आ पाएंगे। तो 2 सब्जेक्ट कोई भी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, हर एक स्टूडेंट का मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का हिंदी और रीजनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसमें आप अच्छे स्कोर करिएगा, 17-18 क्वेश्चन तो आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़े हों तो। मैंने आपको बताया जीके और हिंदी में आप 10 से 12 मिनट दे सकते हैं, ठीक है, 10 से 12 मिनट इसमें दे दिए। बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स की। तो देखिए आप 10 मिनट मान लीजिए दे दीजिए, आपके पास अभी भी कितने मिनट है, 50 मिनट, 15 नहीं तो मान लीजिए 45 मिनट आपके पास बचे हैं, जो कि आप हिंदी और मैथ्स आपको करने हैं। तो मैथ्स में रीजनिंग से भी ज़्यादा समय लगता है, तो आपके पास 45 मिनट है। आप 60 मिनट में से अगर 60 मिनट में से 15 माइनस करते हैं तो 45 आएगा, ठीक है। 45 मिनट आपके पास हैं अभी, तो मान लीजिए आप तो 20 मिनट अगर आप रीजनिंग को दे देते हैं तो आपके पास अभी भी कितने मिनट है, 25 मिनट। आपके 25 मिनट मैथ्स के लिए बचते हैं, तो 25 मिनट इनफ है आपको मैथ्स करने के लिए। 20 क्वेश्चन है इसमें और 25 मिनट आपने बचा रखा है आपने, तो 25 मिनट आप मैथ्स को दीजिएगा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, पूरे क्वेश्चन आप देख पाएंगे। एटलीस्ट आप हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसा ना हो कि आपका क्वेश्चन छूट गया, आपने विजिट ही ना किया हो क्वेश्चन पे। तो हर एक क्वेश्चन पे एक बार विजिट ज़रूर करिएगा कि आपको आते हैं कि नहीं, उसको देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई ईजी क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए हो। तो देखिए ऐसे ऐसे आप स्ट्रेटेजी बना के अगर क्वेश्चन करते हैं, पेपर करते हैं, तो आपके काफ़ी अच्छे स्कोर आ सकते हैं। और तुक्का तो मत ही लगाइए, क्योंकि 1/4 निगेटिव मार्किंग है और नॉर्मलाइजेशन भी होंगे इसमें। तो देखिए अच्छे से आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा। हम बात कर लिए कि हम किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, देखते हैं कि हमारे सोर्स क्या क्या होंगे। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो स्ट्रेटेजी बताई है वो नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हो सकता है, किसी किसी स्टूडेंट का कोई और सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो, तो आप अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर लीजिएगा कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है कि हम पूरा क्वेश्चन विजिट कर पाएँ और अटैम्प्ट कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। तो आप अपनी भी स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बताने की कोशिश की है। आइए सोर्स की बात करें तो आपके पास 3 सोर्स होते हैं। देखिए ऑनलाइन, या तो आप ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है, या तो आप बुक से पढ़ सकते हैं, और तीसरा प्रैक्टिस सेट, ठीक है। प्रैक्टिस की आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं हो सकता। मान लीजिए आप पढ़ लिए और प्रैक्टिस ना हो किया तो क्या फ़ायदा। तो ऑनलाइन जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बुक से उन्हें नहीं याद होता है, तो वो ऑनलाइन स्टडी करते हैं या फिर कोचिंग जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक से नहीं पढ़ पाते हैं तो आप ऑनलाइन समय दीजिए, हर सब्जेक्ट को, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। और ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं बाकी सारे चैनल पे, जो जैसे कि एग्जाम्पल हुआ अंकित भाटी सर का चैनल हुआ, ठीक है। तो जिस भी चैनल से आप पढ़ते हैं उस पर हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए, और जो भी चैप्टर स्टार्ट होते हैं उसको कंप्लीट करिए। और जो ऐप वगैरह होते हैं जिस पे आपको क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, वहाँ से जाके उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और अगर आपको बुक से पढ़ने में इंटरेस्ट आता है तो आप बुक प्रेफर कर सकते हैं। काफ़ी सारी बुक मार्केट में अवेलेबल है, अंकित भाटी सर ने भी अपनी बुक लॉन्च की है, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। तो देखिए अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी है, आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप स्टडी करते हैं तो उसमें काफ़ी समय लग जाता है, और बुक से आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अगर बुक से आपको याद होता है तो बुक बेस्ट है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जो है वो आप हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अभी से ही। कई सारे ऐप पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मार्केट से भी आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्रैक्टिस सेट बुक खरीद सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और आपके पास लास्ट में जो 1 महीने रह जाएंगे, यानी कि दिसंबर जो होगा, उसमें आप रोज़ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाइएगा। उससे बहुत फ़ायदा होता है आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए, और आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाती है कि आप कैसे कंज्यूम करेंगे अपने टाइम को और कितने कितने समय देंगे। ये थे सोर्स कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है, बुक से पढ़ना है और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। और मैंने बताया कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है और कैसे आपको टाइम कंज्यूम करना है। इस वीडियो में हम जाने हैं कि हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।